नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीआईसी प्रवक्ता और पीसीएस के लिए जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्वपूर्ण जो है सामान्य परिचय लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में लेखक कालिदास हैं और ये अभिज्ञान शाकुंतलम कैसा है, नाटक है। किस विधा में आता है, नाटक के अंतर्गत। 7 अंक हैं इसमें। प्रधान रस क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार रस जो है इसका प्रधान रस है और इसे संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है। ठीक है। कथानक क्या है, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र दुष्यंत नायक, शकुंतला नायिका, कंडु और अनुसुईया, प्रियंवदा, मांडव्य जो है वो विदूषक भी कहा जाता है उनको है। गौतमी, सारंगरव, शारदत्त, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन, ये जो है शकुंतला का पुत्र है। और जो है दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत, और मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा और मेनका। ठीक है, दुर्वासा ऋषि और मेनका। तो शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, आधार कथन महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान। शाकुंतलोपाख्यान के 68 से 74 अध्याय में पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीत क्या है, वैधर्वी रीति है। और वैधर्वी रीति संदर्भे विशेषते ये किसका है, कालिदास का कथन है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है, कौशिकी। ठीक है, कैशिकी। काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है, कालिदास की कैशिकी। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा, उपमा कालिदास से। ठीक है, तो प्रिय अलंकार उपमा है कालिदास का। और अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों के नाम। तो प्रथम अंक क्या है, आश्रम प्रवेश। इसमें कितने श्लोक हैं, 34 श्लोक हैं। दूसरा अंक है आश्रम निवेश, इसमें 18 श्लोक। और तृतीय में मिलन, ठीक है, इसमें 24 श्लोक हैं। और चतुर्थ विदा, चतुर्थ अंक क्या है, विदा, इसमें 22 श्लोक हैं। पंचम में प्रत्याख्यान, ठीक है, प्रत्याख्यान 31 श्लोक। और छठे अंक में जो है पश्चाताप, इसमें 32 श्लोक हैं। और सप्तम अंक है जो पुनर्मिलन, 35 अंक है। तो चतुर्थ अंक विदा का है, इसमें 22 श्लोक जो हमारे टीजीटी पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक जो है विदा, इसमें 22 श्लोकों को पढ़ना है। जो है कुल श्लोक हैं 196 श्लोक। अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 श्लोक हैं। ठीक है। शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। ठीक है, तो करुण रस ये मेन पॉइंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में कौन सा जो है प्रमुख रस है, करुण रस। तो शकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत, और दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है, हस्तिनापुर का। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, शकुंतला है। शकुंतला किस कोटि की नायिका है, ये मुग्धा नायिका शकुंतला है। शकुंतलम भी, पक्षी भी, लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण में छंद है श्रद्धरा छंद है, या श्रेष्ठुराद्या। ठीक है। इत्यादि श्लोक कहाँ का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, अष्टमूर्ति शिव की। तत्रापि च चतुर्थ अंकों से संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, ये भी मांडव्य है। और शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला के माता और पिता कौन है, मेनका और ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। और शकुंतला के पालक धर्म पिता कौन है, महर्षि कंडु या काश्यप। ठीक है। महर्षि कंडु के 2 प्रमुख शिष्य हैं, सारंगरव और शारदत्त।
और दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ है, गांधार विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया था? दुर्वासा ऋषि ने। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार करने का शकुंतला को शाप मिला था। ठीक है, शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनुसुईया। शकुंतला के शाप को जानने वाली कौन थी सखियाँ? प्रियंवदा और अनुसुईया। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का प्रयोग क्या है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में। और जो है चतुर्थ अंक में जो है मिला था, और पंचम अंक में प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है छठे अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत पर आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन जो है हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। किसको प्राप्त होती है शकुंतला की मुद्रिका? धीवर मीन पालक मछुआरे को। ठीक, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से या सृष्टि श्रेष्ठराध्या। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से प्रवर्तनाम प्रकृति हिताय पार्थिवा। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कालिदास का सर्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वसम अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन है? तो विलियम जोन्स। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा है? कालिदास को। और किसने कहा है? विलियम जोन्स ने। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फास्टर्ड में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। कौन है? मालविक्राग्नि मित्रम प्रथम नाटक है, और विक्रमोर्वशीयम ये द्वितीय नाटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कर्ण द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री कौन है? शकुंतला। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। कालिदास की नाटक कला सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत हैं, और कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान और जो है शाकुंतलम का कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना और भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं, और महाकवि कालिदास रसमय शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताएं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण है त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाटकम भावना अनुकीर्तन। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ नाटक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। ठीक, ये भी बहुत मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है किससे? विष्कंभक से। अनुसुईया और प्रियंवदा के पुष्प चयन में प्रारंभ होता है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है।
राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो महर्षि कंडु के आश्रम में। तीर्थ यात्रा पर गए हुए ऋषि कंडु ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। और शकुंतला को महर्षि कंडु किसके द्वारा पतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? तो शकुंतला को जो है महर्षि कंडु जो है सारंगरव, सारदत्त और गौतमी के साथ राजा दुष्यंत के साथ जो है हस्तिनापुर भेजते हैं। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? तो सची तीर्थ में। ये भी मेन पॉइंट है, सची तीर्थ में अंगूठी गिर जाती है हस्तिनापुर जाते समय। तो दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है दुर्वासा के शाप वसात। शकुंतला कंडु ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो शकुंतला कंडु ऋषि के आश्रम के बाद महर्षि मारीच के आश्रम में निवास करती है। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला के दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत स्थिति ऋषि मारीच के आश्रम में जो है मिलन होता है। बालक सर्वदमन का शकुंतला के पुत्र की भेंट कहाँ होती है दुष्यंत से? हेमकूट पर्वत स्थित महर्षि मारीच के आश्रम में। तो महर्षि कंडु का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कंडु कहाँ पर गए हुए थे? सोमतीर्थ। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि कौन थे? दुर्वासा। तो मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? दुष्यंत की कौन रानी, ठीक है, दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? तो हंसपदिका। राजा दुष्यंत की दो रानियां हैं, कौन है? बसुमती और हंसपदिका। ये जो है पहले की दो रानियां हैं और तीसरी जो है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की तीसरी रानी है। तो राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? तो बसुमती को। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस क्या है? श्रृंगार। तो नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ होता है क्या है? मंगलाचरण। नांदी का अर्थ क्या होता है? मंगलाचरण। मेन पॉइंट ये भी है, टिक कर लेना सभी लोग। नाटकों में भरत भाग का प्रयोग होता है अंतमय। तो नाटकों में जो है भरत भाग का प्रयोग अंत में होता है, नांदी पाठ का प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में होता है। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कंडु ऋषि के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो कुटिया में। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। और शाप निवृत्त के लिए दुर्वासा ने अनुनय विनय करने वाली सखी कौन है? प्रियंवदा। शाप निवृत्त के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी प्रियंवदा थी। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कंडु कहाँ गए थे? सची तीर्थ, मतलब सोम तीर्थ पर, ठीक है। तो सोम तीर्थ पर गए थे। तो शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? सची तीर्थ में। तो जल वंदना ने शकुंतला ने जो है किस तीर्थ पर की थी? सची तीर्थ पर। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है वो कौन है? गौतमी। अग्निगर्भा समी के समान है कौन? शकुंतला। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गंधर्व। हस्तिनापुर में शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली एक दिव्य ज्योति कौन है? मेनका। तो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला इंद्र का सारथी कौन है? मातली। वह स्थान जहाँ स्वर्ग में लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षक आरण्यक से संबंध है सर्वदमन भरत। कालिदास के 3 नाटकों में प्रधानता है श्रृंगार रस की। और शकुंतला के मार्मिक प्रसंग में क्या है? प्रथम अंक में भ्रमर वृतांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई। पंचम अंक में जो है राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद। षष्ठ अंक में राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। सप्तम अंक में सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। किसका? दुष्यंत से। अभिज्ञान शाकुंतलम में मंचस्थ पात्रों का परिचय। तो पुरुष पात्र में सूत्राधार कौन है? प्रधान नट, रंगमंच का प्रथम
प्रबंधक, नाटक का प्रारंभकर्ता, सूत्रधार होता है। दुष्यंत नाटक का नायक, हस्तिनापुर का शासक। सूत्र कौन है? दुष्यंत का सारथी। भद्रसेन जो सेनापति है वो दुष्यंत का सेना नायक है। माधव्य विदूषक दुष्यंत का मित्र और नर्म सचिव है। रैवतक द्वारिक द्वारपाल, राजा का सेवक। राजा का सेवक कौन है? रैवतक। करभक हस्तिनापुर से आगत दूत, तो दूत जो है करभक है। और काश्यप कंड आश्रम के कुलपति, शकुंतला के धर्मपिता, तो शकुंतला के धर्मपिता और आश्रम के कुलपति कौन है? काश्यप कंड। वैखानस कंड का शिष्य है, एक तपस्वी। ऋषि कुमारों कंड के शिष्य। सारंगरव, शारदत्त, गौतम, हारित शिष्य किसके हैं? कंडु शिष्य के, कंड के शिष्य। मारीची एक जो है ऋषि हैं, देवों तथा दानवों के पिता एवं प्रजापति महर्षि मारीच। गालव क्या है? मारीच का शिष्य है। भरत ये शकुंतला एवं दुष्यंत का पुत्र है। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित सोमरात है। इंद्र का स्वार्थी कौन है? मातल है। कंचुकी ये राजभृत्य है। ठीक है, तो अब देखिएगा धीवर, ये मछली पकड़ने वाला, अंगूठी की चोरी का कथित अपराधी है धीवर। यहाँ शकुंतला की सची तीर्थ में अंगूठी गिरती है और मछुआरे को मिलती है, उस मछुआरे का नाम धीवर है। सूचक पुलिस का सिपाही। जानुक ये भी पुलिस का सिपाही है। स्त्री पात्र में नटी सूत्रधार की पत्नी होती है नटी। तो शकुंतला नाटक की नायिका दुष्यंत की पत्नी और ऋषिकंड की धर्मपुत्री है। अनुसुईया शकुंतला की ज्येष्ठा सखी है। प्रियंवदा शकुंतला की कनिष्ठा सखी है और ये जो अनुसुईया थी ये ज्येष्ठा थी। ठीक है, गौतमी ऋषि कंड के आश्रम की व्यवस्था कंड की धर्म भगिनी वृद्धा तपसी थी। सानुमति एक अप्सरा मेनका की सखी। अदिति दाक्षायणी ये महर्षि मारीच की पत्नी, देवताओं की माता महर्षि मारीच की पत्नी अदिति दाक्षायणी। प्रतिहारी वेत्रवती ये दुष्यंत की परिचायिका है। दुष्यंत की परिचायिका पूछा जाए तो प्रतिहारी वेत्रवती। मिश्र केसी एक अप्सरा है। परभृतिका प्रमद वन की चित्रकर्ती कत्री और दुष्यंत की दासी। मधुरिका ये भी प्रमद वन की चित्रकर्ती और दुष्यंत की दासी हैं। प्रभर्तिका और मधुरिका ये दुष्यंत की दासी हैं। चतुरिका दुष्यंत की दासी ये भी हैं। वेत्रवती प्रतिहारी ये द्वारपालिका हैं। यवनी राजा की सेविका। प्रथमा तापसी सुभद्रा सुब्रता मारीच के आश्रम में रहने वाली हैं। द्वितीया तापसी ये शकुंतला पुत्र सर्वदमन की रक्षिका हैं। द्वितीया तापसी। अन्य पात्र जो नाटक में प्रसंगवश बस उल्लिखित हैं किंतु मंचस्थ नहीं होते हैं। मघवा इंद्र ये स्वर्गाधिपति देवराज हैं। जयंत ये इंद्र तनय है। कौशिक ये विश्वामित्र शकुंतला का जनक। मेनका ये शकुंतला की माता देवलोक की अप्सरा। दुर्वासा शकुंतला के शापदाता क्रोधी ऋषि। नारद देवलोक के ऋषि हैं। मित्र बसु ये वसुमती का भाई मित्र बसु दुष्यंत का साला तथा नगर का सुरक्षा अधिकारी है। पिसुन ये राजा का मंत्री है। किसका? दुष्यंत का। तालिका ये सेविका है। वसुमती दुष्यंत की प्रथम पत्नी प्रधान राजहिषी थी। हंसपदिका ये दूसरी पत्नी थी दुष्यंत की। अन्य पात्र में मघवा इंद्र देवताओं के राजा दुष्यंत के मित्र। इंद्राणी इंद्र की पत्नी। जयंत इंद्र का पुत्र था। कौशिकी विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका शकुंतला की माता एक अप्सरा थी। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देने वाले थे। ठीक है, नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। तो शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्गखंड से वर्णित है। शकुंतला का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। ठीक है, और ये श्रृंगार ये हम सब बता चुके हैं आगे पहले।
तो अब देखिएगा शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद जो है आर्या, 39 श्लोकों में आर्या छंद है। तत्पश्चात वसंत तिलका 30 श्लोकों में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में है। तो ठीक है, 7वें अंक में कितने अंक हैं? श्लोक हैं 35। और अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतर अन्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य 2 सखियाँ, मतलब 2 रानियाँ थीं। कौन थीं? हंसपदिका और वसुमती। शकुंतला की अनुसुईया और प्रियंवदा नामक 2 सखियाँ हैं। पुत्र था दुष्यंत और शकुंतला का सर्वदमन। ठीक है, शकुंतलम का विदूषक मांडव्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। ठीक है, दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातल और दुष्यंत का सारथी सूत है। ठीक, इंद्र का सारथी मातल और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभग नामक द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर जाता है। करभग नामक जो है दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है दुष्यंत। ठीक है, तो शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम में रहती है। वैखानस, सारंगरव, शारदत्त, गौतम, नारद, हारिति आदि महर्षि कंड के शिष्य हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया सब है। आगे ये पात्र में हमने सब बता दिया है। हाँ, ये पॉइंट है बताने को। इंद्र का पुत्र जो है जयंत था तथा जो है पत्नी इंद्राणी पौलमी थी। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम में नंदी में की गई है। नंदी पाठ में मंगलाचरण में। ठीक, यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। ठीक है, शाकुंतलम के मंगलाचरण में श्रद्धरा छंद है, जिसके प्रथम चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। ठीक है, तो सूत्राधार आरंभ में एक छंद गाता है। कौन? सुगम सलिलम। दूसरा उद्गाता छंद में नटी गीत गाती है। ए से दृश्चित्तामृतानि सप्तंक में। और यह सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष बाण पर चढ़ाए राजा की उपमा शिव से होती है। और दुष्यंत का परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो है धीरोदात्त नायक हैं। कौन? राजा दुष्यंत। महासतो अति गंभीरा क्षमावान विक्यथना स्थिरो निगूढ़ हंकारो धीरोदात्तो दृढ़वतः। 10 रूपक ये द्वितीय प्रकाश में दिया गया है। तो शकुंतला का प्रेमी पति दुष्यंत पूर्ववंशी चंद्रवंशी एक क्षत्रिय राजा है और हस्तिनापुर के सम्राट हैं राजा दुष्यंत। विदूषक मांडव्य के मित्र हैं राजा दुष्यंत। हंसपदिका और वसुमती नामक रानियों के आदर्श पति हैं दुष्यंत। सर्वदमन भरत के पिता हैं। कौन? दुष्यंत। शकुंतला का परिचय। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं शकुंतला। कंडु ऋषि की धर्मपुत्री पालिता पुत्री शकुंतला। नाट्य शास्त्री दृष्टि से मुग्धा नायिका हैं शकुंतला। शाकुंतले परिवारिता परिपालिता व पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला का सार्थक नाम पड़ा। मालिनी तट के स्थित कंडो आश्रम में निवास करती हैं। कौन? शकुंतला। राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास करती हैं। कौन? शकुंतला। राजा दुष्यंत की प्रेमिका तथा तृतीया पत्नी है। कौन? शकुंतला। सर्वदमन भरत की माँ है शकुंतला। अनुसुईया और प्रियंवदा की सखी हैं शकुंतला। महर्षि कंड का परिचय। ये आश्रम के कुलपति कौन हैं? महर्षि कंड। सारंगरव, शारदत्त, नारद, हारित
वैखानस आदि के गुरु कौन है? महर्षि कंड। शकुंतला के पालक पिता महर्षि कंड। और काश्यप नाम से नाटक में वर्णित हैं कौन? महर्षि कंड। स्रोत विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि साधक तपस्वी कौन है? महर्षि कंड। और अनुसुईया एवं प्रियंवदा, अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला की प्रिया सखियां हैं। कंडो आश्रम में शकुंतला के साथ निवास करती हैं कौन? अनुसुईया और प्रियंवदा। ठीक है, आज का बस यहीं तक। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी को। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभ मिल सके हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से। और सभी लोग जो है वीडियो को देखने से पहले जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक पहुंच सके, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बहुत जल्दी से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।